है गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एसिटाज़ोलेमाइड टैबलेट का यूज़ क्यों किया जाता है और ये अपना काम कैसे करती है। तो गाइस, एसिटाज़ोलेमाइड टैबलेट का यूज़ हम बेसिकली हाई ब्लड प्रेशर, एडेमा, लिवर डिसीज़, किडनी डिसीज़, पल्मोनरी एडेमा एंड ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। तो इस एसिटाज़ोलेमाइड जो रहती है वो पोटेशियम स्पेयरिंग डायोटिक्स होती है, जो कि बेसिकली कार्बोनिक एनहाइड्राइज एंजाइम की एक्टिविटी को इनिबिट करके अपना एक्टिविटी शो करती है। एसिटाज़ोलेमाइड है नेफ्रॉन के पीसीटी साइट में अपना एक्शन शो करती है। तो ये नेफ्रॉन का पीसीटी साइट है जहाँ पे एसिटाज़ोलेमाइड अपना काम करती है। तो इस साइट में एक सोडियम एंड हाइड्रोजन एक्सचेंजर होते हैं, जिसके थ्रू जो हमारा सोडियम आयन जो रहता है यूरिन ल्यूमेन से प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में आती है एंड हाइड्रोजन आयन जो है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से यूरिन ल्यूमेन में जाती है और इसी तरह से इस आयन का एक्सचेंज होता है। एंड यहाँ पे एक सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप होता है, जहाँ से सोडियम आयन जो रहती है वो इंटरस्टेटियम ब्लड में जाती है एंड जो पोटेशियम आयन जो रहते हैं इंटरस्टेटियम ब्लड से प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में आती है और इसी तरह से इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो रहती है वो मेंटेन रहती है। लेकिन गाइस, जब ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है तो उसके फर्स्ट स्टेप में जब ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है तो ब्लड में जो वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं जैसे सोडियम हो गया, बाइकार्बोनेट रहता है, वो इस यूरिन ल्यूमेन में आ जाता है। तो यहाँ पे बाइकार्बोनेट जो है इस हाइड्रोजन आयन के साथ में रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड को सिंथेसिस करता है। तो ये कार्बोनिक एसिड जो होता है कार्बोनिक एनहाइड्राइड्स के प्रेजेंट में आयोनाइज हो जाते हैं एंड वाटर एंड CO2 मॉलिक्यूल जो है प्रोड्यूस करते हैं। तो गैस ये CO2 मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो लिपिड सॉल्युबल होने के कारण इस प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में डिफ्यूज़ कर जाते हैं, जहाँ पे उसका फर्दर हाइड्रेशन हो जाता है और कार्बोनिक एनहाइड्राइड्स के प्रेजेंट में कार्बोनिक एसिड का सिंथेसिस होता है, जो कि फर्दर आयोनाइज होकर H+ आयन और बाइकार्बोनेट रहता है। तो ऐसे बाइकार्बोनेट जो रहता है वो बाइकार्बोनेट चैनल के थ्रू हमारे इंटरस्टेटियम ब्लड में रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं एंड यहाँ पे सोडियम एटीपेज जो पंप रहती है उसके थ्रू जो सोडियम आयन जो होता है वो इंटरस्टेटियम ब्लड में इंटर करती है। तो दोनों आपस में रिएक्ट करके सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाता है। तो ये गैस सोडियम बाइकार्बोनेट जो रहता है वो फ्लूइड रिटेंशन को इंक्रीज़ कर देता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण हमारे जो बॉडी के टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है और एडेमा हो जाता है। तो गैस, जो हमारे एसिटाज़ोलेमाइड टैबलेट्स रहते हैं वो इस कार्बोनिक एनहाइड्राइज एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं, जिसके कारण कार्बोनिक एसिड का सिंथेसिस नहीं होता है और उसका रीएब्जॉर्प्शन भी जो है वो इनहिबिट हो जाता है और एक्सेस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट जो रहता है वो इस यूरिन के थ्रू एक्सक्रेट हो जाता है। लेकिन गैस, जो सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है वो एक बेसिक मॉलिक्यूल्स होता है जो कि ब्लड की pH को मेंटेन करता है। अगर एक्सेस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे यूरिन के थ्रू एक्सक्रेट हो जाएगा तो हमारे ब्लड का pH जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, जिसके कारण ब्लड एसिडिक हो जाएगा और लैक्टिक एसिडोसिस जैसी तकलीफ़ें भी हो सकती है। थैंक यू।